व्यक्ति को कहने लगे, क्या हुआ? अगर तुम निर्धन हो, तुम गरीब हो, चिंता क्यों करते हो? अगर तुम्हारे पास धन होता तो तुम ज्यादा से ज्यादा एक ही मंदिर का निर्माण कर पाते, लेकिन अब तुम चाहो तो कितनी ही प्रकार के प्रभु के मंदिर बना सकते हो, सोने का, चांदी का, संगमरमर का, जो तुम्हारा मन चाहे, और जैसा चाहे उसमें प्रभु का आसन लगा सकते हो, प्रभु को भोग लगा सकते हो। उसने कहा, महात्मन वो कैसे? महात्मा जी ने कहा कि तुम नित्य प्रति प्रभु का ध्यान किया करो, और प्रभु का ध्यान करते जैसे तुम्हारे मन के भाव है वैसे भगवान को समर्पित किया करो। अब उसे ये बात जच गई, अच्छी लगी, कहने लगा, सही कह रहे हैं महात्मन। अब नित्य प्रति उसने इसी प्रक्रिया को दोहराना प्रारंभ कर दिया। नित्य प्रति ध्यान में बैठ जाता, और जब ध्यान में बैठता, ध्यान में बैठ करके प्रभु के बारे में सोचता, कल्पनाएं करता, कभी प्रभु के लिए सोने का, कभी चांदी का, कभी संगमरमर का मंदिर बनाता, और उस मंदिर में भगवान का सुंदर सा आसन सजाता, और उस पर प्रभु को बिठाता, और प्रभु को भोग लगाता, तरह तरह के व्यंजनों के प्रभु को भोग लगाता है। इसी प्रकार से कितना समय व्यतीत हो गया, और एक दिन जब वो व्यक्ति ध्यान में बैठा, ध्यान में बैठकर के फिर कल्पना कर रहा है कि मैंने प्रभु का मंदिर बनाया, उसमें आसन लगाया और प्रभु को बिठाया, और प्रभु को भोग लगाने के लिए अब वो ध्यान में बैठ करके खीर बनाने लगा। अब जिस समय वो ध्यान में बैठ करके खीर बना रहा था, उसके मन में ना एक विचार आया। विचार क्या आया? मैं रोज प्रभु के लिए कोई ना कोई पकवान बनाता हूँ, आज भी मैं प्रभु के लिए खीर बना रहा हूँ। यदि प्रभु के लिए खीर बनाते रोज मैं चीनी डालूंगा तो इसमें तो बड़ा खर्चा होगा, क्यों ना आज मैं चीनी डाले बिना ही खीर बनाऊं और भगवान को भोग लगाऊं। अब जैसे ही उसने ऐसा सोचा, क्या हुआ भक्तजनों, जानते हो? जानते हो क्या हुआ? उसके अनुभव में आकर के प्रभु प्रकट हो गए साक्षात, और आकर के प्रभु उसे दर्शन देने लगे। और आए जैसे प्रभु ने आकर दर्शन दिया, और प्रभु ने एक और लीला की। लीला क्या? प्रभु ने जोर से खींच के एक थप्पड़ अपने इस भक्त को लगाया, और थप्पड़ लगाते हुए कहने लगे, अरे भक्त, कम से कम कल्पना में तो कंजूसी मत करो खीर में चीनी डालने के लिए। अब जैसे उस भक्त को प्रभु का दर्शन हुआ, थप्पड़ पड़ा, सारी बातें भूल गया। उसने प्रभु से एक बात पूछी, कहने लगा, प्रभु मैं आपको रोज बुलाता था, रोज भोग लगाता था, आप तब तो आए नहीं, क्या आप कंजूसी करने से आते हैं? आपको बुलाना हो तो कंजूसी करनी चाहिए। प्रभु ने कहा, नहीं भक्त, बात ये नहीं है कि मैं कंजूसी करने से आता हूँ। आज यदि मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया तो इसलिए क्योंकि ध्यान के अंदर कल्पना करते करते तुम्हें भूल गया कि तुम कल्पना में भोजन बना करके मुझे भोग लगा रहे हो। तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरे लिए खीर बना रहे हो, और इतना उसमें सच्चाई तुम्हें लगी कि तुमने कल्पना के अंदर खीर में चीनी डालने से इनकार कर दिया। मेरे साथ इतना तन्मय हो गए, इतना मेरे साथ जुड़ गए कि तुम्हारे उसी जुड़ाव को देखकर, भाव को देखकर आज मुझे तुम्हें दर्शन देने आना ही पड़ा, आज मुझे तुम्हारे सामने आना ही पड़ा। ये भाव चाहिए प्रभु को, जो हमें सब कुछ भुलाकर उसके साथ ऐसा जोड़ दे कि वो प्रभु फिर ना चाहते हुए भी खींचे चले आए, दौड़े चले आए। आज ऐसा ही भाव प्रभु को चाहिए। वो प्रभु जो भाव का